कैसे हैं आप सब? चलिए उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो ये काफ़ी स्पेशल होने वाली है आप सभी के लिए, तो पूरा वीडियो को वॉच करिएगा। सब कुछ आपको डिटेल में मैं बताने वाला हूँ। ओला कंपनी कुछ नए अपडेट आ चुके हैं, तो उसी अपडेट के बारे में और साथ ही साथ भारत सरकार की कुछ गाइडलाइंस हैं तो उनके बारे में भी, जो कि इलेक्ट्रिक स्कूटर के ऊपर है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर है, स्कूटर क्या व्हीकल्स के ऊपर पूरा डिपेंड करता है, तो मैं बताने वाला हूँ। और साथ साथ क्या ये कंपनी उस रूल को फॉलो करेगी नहीं करेगी, वो सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए फटाफट से हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। जो अपडेट आया है यहाँ पर, काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी। जो डिलीवरी डेट उनका था वो शो नहीं हो रहा था कि कब डिलीवरी होगी, यानी कि जहाँ से वो बुक करे हैं वहाँ पे खोलने के बाद डिलीवरी डेट शो नहीं हो रहा था। लेकिन अभी जा कर के चेक करिए, आपको डिलीवरी डेट मिल गई होगी, यानी कि शो हो रहा होगा। वहाँ पे 72 आवर लिख करके स्टॉप था, तो वो आपका अभी अपडेट हो चुका है। इसके अलावा जिसका डेट जैसे कि 15 तारीख को किसी ने बुक किया था, किसी ने 16 तारीख को बुक किया था, तो 17 तारीख 18 तारीख वहाँ पे दिखाने लगा था ऑटोमेटिक। लेकिन विंडो ओपन करने के बाद वहाँ पर 15 या 16 जो भी आपने बुक किया था वो रियल का डेट दिखाता था। लेकिन विंडो जैसे डायरेक्टली जब आप ओपन करते थे ओला ऐप्स के थ्रू जा करके या ऐसे लॉगिन करके, तो वहाँ पे आपको डेट कुछ और ही दिखा रहा था। लेकिन वो अभी अपडेट हो चुका है, आप जा करके चेक करिए, वो अब नहीं दिखा रहा होगा। तो ये भी सही हो चुका है। कंपनी ने जितने भी बग्स थे वो फिक्स कर रही धीरे धीरे कंपनी, क्योंकि इलेक्ट्रिक में पहली बार कदम है तो ये गलतियाँ हो रही हैं बार बार। अब ये ऐसा ना हो कि स्कूटर के अंदर भी ऐसी गलतियाँ हुई हों, तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम होगी यहाँ पर। चलिए, तो ये आपके दो अपडेट थे जो कि प्रॉब्लम थी काफ़ी ज़्यादा, वो आपके ख़त्म हो चुके हैं। इसके अलावा आपने अब आप रिसिप्ट अपनी चेक कर पाएंगे, उसमें ओपन करेंगे तो आपको एक अलग से ऑप्शन आ जाएगा रिसिप्ट का। वहाँ पे आप जाकर के चेक कर पाएंगे कि आपका कितना रिजर्वेशन का लगा हुआ है और कितना आपने एडवांस पेमेंट किया, उसका आप बिल भी ले सकते हैं। तो वो बिल भी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे अपडेट हैं, तो चलिए आगे बात करते हैं नए चीज़ों के बारे में। तो नया अपडेट ये है कि डिलीवरी अब आपके स्कूटर की जो है वो डेट तो मिल ही चुकी है। अब नया जो बुकिंग स्टार्ट होने वाला है वो बुकिंग स्टार्ट होगा 1 नवंबर से। तो जितने लोगों ने अभी बुकिंग नहीं किया इस बारी में, तो आप लोग रुक जाइए, अब बुक करिएगा जाकर के नवंबर में ही। कोई ज़रूरत नहीं रिजर्वेशन करने की, तो रिजर्वेशन भी मत करिए। जब आपका नवंबर में आने वाला है तो आप नवंबर से 1 दिन पहले 2 दिन पहले आप चाहे तो रिजर्वेशन कर सकते हैं अगर लेना चाहते हैं तो। उसके पहले बहुत सारे लोगों को डिलीवरी हो जाएगा स्कूटर, तो वीडियो पहले अच्छे से देख लीजिए और ये उसके बाद से आप खुद सेलेक्ट करिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और दूसरी बात यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमको काफ़ी लेट डिलीवरी मिल गया, लेट डिलीवरी डेट मिल गया। उनके लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाला, मैं बता देता हूँ कैसे। अगर आपको डिलीवरी जनवरी में होने वाली है स्कूटर की या दिसंबर, जैसे मुझे डिलीवरी जो होने वाली है स्कूटर की वो होने वाली है 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही है। अगर इतना लेट हो रहा है तो भी, अगर इससे भी अधिक लेट हो रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है मुझको। हाँ, आप अगर जैसे स्कूटर बहुत सारे लोग परचेज करने के बाद उनको कंफर्मेशन हो जाएगा, आपको अच्छे तरीके से परचेज जब करेंगे तो वीडियोज बहुत सारी आने लगेंगी जिसमें सारा कुछ आपको सही से डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। तो उसके बाद आपका निर्णय होता है कि आपको इसको कैंसिल करना है या बाय करना है। वहाँ से भी आप कैंसिल कर सकते हैं। जब ये देखिए, अगर जो भी आपने परचेज किया है, चाहे आपने रिजर्वेशन किया, वो सारा पैसा रिफंडेबल है, तो आपको रिफ़ंड हो जाएगा जैसे ही आप इसको कैंसिल करते हैं। तो इन्हों कंपनी का एक चीज़ है सिस्टम कि 25 दिसंबर के बाद ही ये कैंसिलेशन सिस्टम आपको मिलेगा, यानी कि पैसा आपको जो भी, अगर अभी भी आप कैंसिल कर देते तो कैंसिल तो हो जाएगा लेकिन पैसा आपके खाते में नहीं आने वाला है। वो जमा हो चुका है, जहाँ भी जमा हो चुका है जमा हो चुका है। वो कंपनी उस पर जो भी परसेंटेज कमा रही है वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो आपको मिलने वाला है अक्टूबर के बाद ही, यानी 25 अक्टूबर के बाद ही आपको पैसा मिलने वाला है। तो जब डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी तो उसके हिसाब से आप फिर कैंसिल कर सकते हैं। और आपको अगर मतलब पसंद नहीं आया, काफ़ी सारे लोग वीडियो देख लेंगे, तो आपके लिए बेनिफिट है। अगर डिलीवरी लेट हो रही है तो कोई प्रॉब्लम की यहाँ पे बात नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं नए सिस्टम के बारे में। जो भारत सरकार ने एक गाइडलाइंस जारी की है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर के ऊपर आपको न तो रोड टैक्स न ही फाइनेंस टैक्स लगने वाला है। तो अब देखते हैं कंपनी क्या करती है। 17 से 18,000 रुपये कंपनी इस चीज़ का ले रही है। तो जो कुछ भी चार्ज कंपनी ने किया है, क्या ये
छूट मिलेगा। आप 17 चार्ज किए, 18 चार्ज किए या उससे कम चार्ज किए, जो कुछ भी रोड टैक्स को लेकर के और इस चीज़ को आपका रजिस्ट्रेशन जो शुल्क है क्या वो छूट होगा नहीं होगा, ये कंपनी का से एक ट्वीट किया गया। तो कंपनी का ने बताया है ये बात, यानी कि ओला वालों ने ये बात बताई है कि जो इसका सिस्टम है अगर लागू किया जाएगा तो आपके बैलेंस जो है इसका रिफंड मिल जाएगा, यानी कि आपको जब स्कूटर मिलेगा तो उसमें आपका पैसा माइनस कर दिया जाएगा, और अगर नहीं होगा तो उसमें माइनस नहीं होगा, यानी कि वो आपको एक लिस्ट बना देगा कि हमने इतना गवर्नमेंट को पेड किया है। तो वो सारा कुछ है। तो ये सिस्टम है यहाँ पर कंपनी का। तो ये एक बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर कि सब कुछ सही से सिस्टमेटिक ढंग से हो, इसके लिए आपको समय समय पे जांच करते रहना, क्योंकि ये बिल्कुल नए हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक स्कूटर में ओला जो है ये अभी नई कंपनी है। इलेक्ट्रिक में ओला बहुत पुरानी है, यानी कि कैब जो इनका चलता है, गाड़ियाँ लोगों को एक स्थान दूसरे स्थान पहुंचाने का जो काम करते हैं, उनका ये सिस्टम बहुत पुराना है। ओला एक पुरानी कंपनी है, हालांकि ऐप्स के थ्रू काम करती है। अभी हमको एक बात और यहाँ पर करनी है जो कि काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम है कि S1 और S1 प्रो में रियल में अंतर क्या है। तो मैं बता दूँ आपको, S1 और S1 प्रो में कोई भी अंतर नहीं है, और आगे जो मैं बात बताने वाला हूँ शायद आपको ये कोई बताया नहीं होगा। तो S1 और S1 प्रो में कोई भी अंतर नहीं है। एक चीज़ आपको अंतर में मिलती है वो मैं आपको बता दूँ, बैटरी S1 का कुछ और है और S1 प्रो का कुछ और है, जिसकी कंपनी आपसे अलग से चार्ज कर रही है S1 प्रो पे। इसके अलावा बाकी सब कुछ सेम है, मोटर भी इसका सेम है। इसके अलावा इसके अंदर की बॉडी जो कुछ भी है सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ। मेन अब बदलाव क्या है इसमें, ये देखिए बदलाव जो है वो अपग्रेड किया जा रहा है, यानी कि परफॉर्मेंस अपग्रेड का आपको 17,000 जो दे रहे हैं उसके थ्रू इसमें अपडेट आएगा, और अपडेट के बाद सारा कुछ आपका जो सिस्टम होगा वो बदल जाए। जैसे क्रूज़ कंट्रोल आ जाएगा, यानी कि गाड़ी अगर आप चला रहे हैं तो आपने 40 पे लॉक किया तो 40 पे ही चलती रहेगी। ये ऐसे सिस्टम इसके अंदर आ जाएंगे। हिल होल्ड सिस्टम आ जाएगा इसके अंदर में, हाइपर मोड आ जाएगा इसके अंदर में, और भी बहुत सारे सिक्योरिटी सिस्टम आ जाएंगे। तो ये सारा कुछ इसके अंदर में आएगा। S1 प्रो आप लेते हैं तो S1 प्रो क्या S1 ही लेकर के उसमें अपग्रेड सिस्टम है, बस बैटरी थोड़ी सी एक्स्ट्रा है S1 प्रो की। तो ये नाम दिया गया है, बाकी सब कुछ सेम है। तो परफॉर्मेंस अपग्रेड के नाम पे आपसे 17,000 लिया जाता है, यही एथर में 18 से 19,000 रुपये लिए जाते हैं। तो ये सिस्टम है सारी कंपनियां परफॉर्मेंस अपग्रेड, यानी कि इतना इंटरनेट आगे हो चुका है, इतना सिस्टम आगे हो चुका है कि सारा कुछ अभी इंटरनेट से, यहाँ तक कि इसका जो आपका स्पेस बॉक्स है जिसके अंदर में आपके स्कूटर में स्पेस दिया गया है जगह सामान रखने के लिए, लगेज के लिए, उसका ऊपर का सीट भी आप ऐप्स के थ्रू ही ओपन कर पाएंगे। गाड़ी ऐप्स के थ्रू ही आप स्टार्ट कर सकते हैं, ऐप्स के थ्रू ही पूरी आप स्कूटर को कंट्रोल कर पाएंगे। तो इतना इसके अंदर में फीचर है, यानी फीचर भर भर के आपको मिलेगा इसके अंदर में। फुल्ली आपकी जो स्कूटर है वो नेट से कनेक्टेड होगी, विदाउट की लेस है, यहाँ पे बिना चाबी के स्टार्ट होगी। तो ये सारा कुछ इसके अंदर में फीचर है, मतलब बहुत सारे फीचर हैं इस तरीके के। इसके अलावा आप म्यूजिक प्ले कर पाएंगे, कॉलिंग कर पाएंगे, इसके अंदर में वॉइस असिस्टेंस यूज कर पाएंगे। ये सारा कुछ आपको मिल जाता है ओला S1 प्रो में। ये कुछ फीचर जो है S1 में भी आपको मिलते हैं, जैसे वॉइस का, म्यूजिक का, कॉल का, ये सारा ऑप्शन आपको S1 में मिलेगा। कंपनी इसके अंदर में ई सिम लगाकर आपको देने वाली है, और इसके अलावा 1 साल तक सब्सक्रिप्शन आपका फ्री रहेगा। फ्री नहीं, कंपनी पहले ही चार्ज कर चुकी है, अगले साल से आपको इसका बैलेंस भी देना पड़ेगा, ये कंपनी ने क्लियर कर दिया।